सुशांत मौत मामले में ड्रग्स का कनेक्शन गहराता जा रहा है। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में ईडी, सीबीआई के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी एंट्री शुरू हो गई है। जब ड्रग्स केस में कड़ियां जुड़नी शुरू हुई तो एक एक करके चेहरे बेनकाब होने लगे। सुशांत मामले में रिया और उसके भाई के रिश्ते ड्रग पेडलर से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अगले आधे घंटे तक हम रिया की पूरी नशा कंपनी का सुशांत कनेक्शन आपको दिखाएंगे। तो रिया के ड्रग कनेक्शन की लिस्ट में सबसे ताजा नाम जैद और बासित परिहार का है। इन दोनों को नारकोटिक्स विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दबोचा है। आज तक की टीम जब जैद के परिवार से जैद के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में सवाल करना चाहती थी तो उसका परिवार आज तक के सवालों से बौखलाकर बदसलूकी पर उतर आया। इज्जत से समझ जाना, ठीक है ना? जस्ट गेट आउट। क्या बॉलीवुड में जाने के बाद सुशांत ड्रग्स लेने लगे थे? क्या सुशांत के स्टाफ से लेकर रिया और उसका भाई ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं? ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि सुशांत केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ड्रग्स तस्करों का पूरा कनेक्शन सामने आता जा रहा है। ड्रग्स तस्करों की लिस्ट में सबसे ताजा नाम जैद और बासित परिहार का है। इन दोनों को नारकोटिक्स विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दबोचा। एनसीबी ने जैद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बासित परिहार को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। जैद ने पूछताछ के दौरान शौविक के साथ हुई बातचीत पर मुहर लगाई है। दरअसल जैद ही वो शख्स है जिसने रिया के भाई शौविक को इसी साल ड्रग्स बेची थी। शौविक लगातार जैद के संपर्क में था और हजारों की ड्रग्स ले चुका था। इसी की तफ्तीश करने और जैद के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए आज तक संवाददाता अरविंद ओझा उसके घर पहुंचे। सर हाय। I'm not interested, boss. सर आप यह लड़का पकड़ा गया है सर। I get out. सर लड़का पकड़ा गया सर। आज तक की टीम ने जब जैद के परिवार से जैद के बारे में सवाल करना चाहा तो उसका परिवार आज तक के सवालों से बौखलाकर बदसलूकी पर उतर आया। ये जो जैद है उसका घर है जहां पर आज तक इंडिया टुडे की टीम पहुंची। हमने उसके पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन पिता ने बात करने से मना कर दिया। हम एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पैडलिंग में। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना, प्लीज गेट आउट। जस्ट गेट आउट। सर आप क्यों झटका क्यों दे रहे हैं सर? क्या कि बताओ तेरे को? आज तक सुशांत केस के सच के लिए लगातार आवाज उठाता रहा है। ऐसे ड्रग्स तस्कर और उसके परिवार के लोग आज तक की आवाज दबा नहीं सकते। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई से जैद नाम के एक ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जैद ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बताया कि रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक लगातार उससे ड्रग्स खरीदता था। शौविक न सिर्फ ड्रग्स का इस्तेमाल करता है बल्कि ड्रग्स खरीदता भी है। इसके अलावा पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जो जैद है वो बाकायदा सैमुअल मिरांडा, जो सुशांत का स्टाफ था, सैमुअल मिरांडा से संपर्क में था और सैमुअल मिरांडा भी लगातार उससे ड्रग्स खरीदता था। जैद और बासित दोनों ड्रग तस्कर अब एनसीबी के शिकंजे में हैं और उनके राज धीरे धीरे करके बाहर आने लगे हैं। मुंबई से अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। रिया और उसके भाई शौविक पर एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। दरअसल ड्रग कारोबारियों से पूछताछ में रिया के ड्रग कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ। ड्रग तस्कर ने पूछताछ में खुलासा किया कि इसी साल रिया के भाई शौविक ने 10,000 का ड्रग्स खरीदा था। खुलासे के बाद अब एनसीबी शौविक को समन भेजने की तैयारी में है। ड्रग्स तस्कर से रिया के भाई के रिश्ते का खुलासा।
ड्रग्स तस्कर के साथ शौविक का कनेक्शन आया सामने। तस्करों से शौविक के ड्रग्स खरीदने का हुआ खुलासा। ड्रग्स खरीदने के लिए सुशांत के स्टाफ का इस्तेमाल। इसी साल मार्च में शौविक ने खरीदी 10,000 की ड्रग्स। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में ईडी, सीबीआई के बाद नारकोटिक्स की जांच शुरू हुई है और जब ड्रग्स केस में कड़ियां जुड़नी शुरू हुई तो एक एक कर चेहरे बेनकाब होने लगे। सुशांत केस में रिया और उसके भाई के रिश्ते ड्रग पेडलर से जुड़ते दिख रहे हैं। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया और उसके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद मुंबई में अलग अलग रेड की। इस वक्त हम मुंबई में के बांद्रा इलाके में मौजूद हैं और अगर आप ये सोसाइटी देखें तो इस सोसाइटी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रेड करके बासित परिहार नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। बासित परिहार ड्रग्स पेडलर है और शौविक चक्रवर्ती जो रिया का भाई है उससे कनेक्टेड है, साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा से कनेक्टेड है। जो रिया लगातार ये कहती रही है कि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया, सिर्फ सुशांत लेता था, उसी के नशा करने वाले गैंग का खुलासा हो रहा है। जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. रिया के भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शौविक की ड्रग्स शॉपिंग पर आज तक की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। ड्रग्स तस्करी के आरोपी जैद ने खुलासा किया कि इस साल मार्च में ही उसने शौविक को ड्रग्स बेची थी। शौविक ने सैमुअल मिरांडा को 10,000 रुपए में जैद से ड्रग्स खरीदने के लिए भेजा था। जैद ने पैसे लेकर शौविक के कहने पर सैमुअल को ड्रग्स बेची। शौविक ने ही सुशांत के स्टाफ सैमुअल को जैद का नंबर दिया था। सैमुअल ने जैद को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए दिए थे। शौविक को जैद का नंबर बासित ने दिया था। शौविक और बासित पहले से ही दोस्त थे। बासित फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है। अब तक 4 लोगों को इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पकड़ा है और पूछताछ लगातार की जा रही है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में अब भी रेड जारी है। और आपको बता दें कि ये ड्रग्स पेडलर जो पकड़े गए हैं ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी ड्रग्स सप्लाई करते थे। जैद का बयान ही नहीं, रिया और शौविक के ड्रग्स कनेक्शन के और भी सबूत हैं। रिया और शौविक के ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं। इसी के साथ ही श्रुति मोदी के वकील का बयान भी रिया एंड फैमिली के नशा कंपनी का खुलासा करता है। तो पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था, उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी, ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं न कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। सुशांत पर रिया ने ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था, लेकिन खुद ड्रग्स लेने के सवाल से वो साफ मुकर गई थी। ऐसे में अब जब तमाम सबूतों के खुलासे हुए और गवाहों के बयान सामने आए तो रिया का भाई ड्रग्स रैकेट में बुरी तरह फंस चुका है। मुंबई से अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। रिया के ड्रग्स मंडली के खुलासे के बीच आज तक को जानकारी मिली जिससे पता चलता है कि बॉलीवुड तक ड्रग्स आसानी से पहुंच रहे थे। खुलासा ये भी हुआ कि व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग फ्लेवर्स के ड्रग्स की न सिर्फ बिक्री हो रही थी बल्कि इस्तेमाल भी किया जा रहा था। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल आते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस बीच आज तक को बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के जाल को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है। बॉलीवुड में गांजा और बर्ड की तरह तरह के फ्लेवर्स की सप्लाई हो रही है। एनसीबी ने 4 दिन पहले ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब उनके व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला है जिसमें गांजा और बर्ड की तमाम किस्मों की पूरी जानकारी है। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने दिल्ली से मुंबई पहुंची नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को तहकीकात में पता चला कि मुंबई में कई बड़े माफिया
सक्रिय हैं जो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जिसके बाद तहकीकात के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके मोबाइल से कुछ व्हाट्सएप मैसेज मिले जिससे खुलासा हुआ कि मुंबई में तरह तरह के फ्लेवर में जो ड्रग्स है वो सप्लाई की जाती है। आज तक के पास उस व्हाट्सएप ग्रुप का चैट भी मौजूद है। आपने चरस, अफीम, गांजा, हशीश, हेरोइन और कोकेन का नाम तो सुना होगा, लेकिन इस चैट में इनके गांजा और मैरिजुआना की अलग अलग किस्मों के नाम भी हैं। ये नाम शायद ही आपने सुने होंगे। वाटरमेलन गिलाटो, बाना स्किटल्स, आइसक्रीम, मेलन बेरी, पीनट बटर ब्रेथ, वाई केक, मड केक, हैप्पी क्रिपलर, ब्रून बैनर। इसके अलावा उनके पास 10 और किस्मों के ड्रग्स हैं। ड्रग्स की मंडली से जुड़े लोगों के बीच जंगल बॉयज के नाम से मशहूर ड्रग्स भी इस ग्रुप के पास मौजूद था। एनसीबी सूत्रों की माने तो ये सारे ड्रग्स बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में सप्लाई की जाती है। इसी कड़ी में चौंकाने वाली बात भी सामने आई है कि ड्रग्स न केवल बॉलीवुड में आसानी से बेचा जा रहा है, बल्कि अलग अलग फ्लेवर्स में भी बिक रहा है। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस रहा है। रिया के वकील सतीश बानशिंदे इस मामले में रिया का बचाव कैसे करेंगे, आज तक के ऐसे ही सवालों का जवाब उन्होंने इस खास बातचीत में दिया है। एनसीबी से लेकर ईडी हर कोई ड्रग्स के एंगल पर चर्चा को और तफ्तीश को आगे ले जा रहा है। रिया ने खुलकर सुशांत पर तो ये आरोप लगा दिया, एक ऐसे व्यक्ति पर जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है, कि वो ड्रग्स लेते थे, वो मैरिजुआना लेते थे। लेकिन उन चैट कॉन्वर्सेशन से ऐसा लगता है कि रिया पर भी ऐसा शक पैदा होता है कि क्या वो ड्रग्स कंज्यूम करती थी। इन सब पर आप लीगली क्या अपना स्टैंड रखेंगे सर? रिया ने सारी चीजें बोल चुकी है कि वो ड्रग कभी लेती नहीं है, कंज्यूम किया नहीं है और ड्रग टेस्ट करने के लिए तैयार है। और जो ड्रग और एनसीबी के सामने जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसको फेस करेगी। तब तक आप इंतजार कीजिए ना। लेकिन और अगर आप बोलते हो सुशांत आज जिंदा नहीं है, उसके खिलाफ हम आरोप नहीं लगा सकते हैं। जो भी लीकेज हो रहा है सब उसके फैमिली के थ्रू हो रहा है। नहीं, लेकिन ड्रग्स का आरोप तो सिर्फ रिया ने लगाया ना सर। उन्होंने बताया ड्रग्स का आरोप तो रिया उसको ज्यादा ओवरडोज देती थी, नंबर 1 ड्रग्स देती थी और कुछ ब्लैक मैजिक करती थी। ऐसे चीजें हमने नहीं बोला है। अगर वो बोल सकते हैं तो उनको प्रूव करने दो ना। अगर जो व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह सब आ रहे हैं ड्रग्स के बारे में, नंबर 1, नंबर 2 4 सर्वेंट्स ने उसके और फ्लैटमेट थे, उन्होंने स्टेटमेंट की है। उनके मुताबिक सुशांत केदारनाथ से पहले भी वो ड्रग का सेवन करता था, कंज्यूम करता था। आप उनसे जाके पूछिए ना, हमने थोड़ी बोला है। नहीं बोला है ना सर, रिया ने बोला है। रिया ने इंटरव्यू में आपके क्लाइंट ने जब ये सब लीक हो गया बोला है। लेकिन दवाइयों के ओवरडोज शब्द का इस्तेमाल परिवार ने किया। उन्होंने ड्रग्स देती थी या फिर इस तरह से डायरेक्टली नहीं बोला, उन्होंने ओवरडोज का आरोप लगाया था। लेकिन यहाँ पर तो सीधे सुशांत पर एक ऐसा आरोप लगा है जिसके बारे में अब वो है ही आरोप नहीं लगाया अपने आप को डिफेंड करने के लिए। रिया ने कहा है सर कि वो मैरिजुआना लेते थे। रिया ने आरोप नहीं लगाया है, रिया ने सिर्फ एक्सप्लेन किया है जो मैसेजेस लीक हो गए उसका क्या मतलब है। और उसके जो 4 फ्लैटमेट थे उन्होंने इस जाकिर किया है ना कि वो खुद ड्रग्स लेता था। अभी तो ये सब बात सामने आना है। आपको याद है उसके सर्वेंट ने बोला कि सुशांत साहब ने 14 जून से पहले अपने सिगरेट रोल करके ड्रग्स तैयार रखने के लिए बोला था। उसने रोल करके दिया था, उसका वो नॉर्मल काम था। वो मैंने लीक नहीं किया, आप लोगों ने किया है। नहीं, आप लोगों ने मत बोलिए सर, क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं चलाया। आप बताइए, मीडिया वालों ने किया है ना। सीबीआई ने बताया, किसने बताया? आप कंफ्यूज मत कीजिए सर। एक है मीडिया पर अलग अलग फॉर्मर कुक्स के अलग अलग चैनलों पर बयान चल रहे हैं, और एक वो बयान है जो 4 चश्मदीद सिद्धार्थ पिटानी, केशव, उसके साथ ही नीरज सिंह या फिर दीपेश सावंत सीबीआई के सामने दे रहे हैं। आप तो एक लॉयर हैं सर, आप तो हियरसे पे बात नहीं कर सकते हैं। क्या आपके पास इनके बयान का कोई हिस्सा है जिसमें वो
कह रहे हो, ऐसा आरोप लगा रहे हो? यह में उन्होंने दिया है, मेरे को नहीं पता जी। लेकिन मुंबई पुलिस और ईडी के सामने उन्होंने स्टेटमेंट की है, वो सब मीडिया में है ना, आप एग्जामिन कीजिए। मैंने तो नहीं रिलीज किया ना। ठीक है, अल्टीमेटली तो सर लीगली आपको इस पूरे बैटल को आगे ले जाना है। अगर मान लीजिए कल को चार्जशीट सीबीआई करती है, इसीलिए मैं सिर्फ पूछ रही थी कि इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा। आपको क्या लगता है अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इतने दिन के जांच के बाद, कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कई महीनों की जांच के बाद, अब तो सर 70-80 दिन होने जा रहे हैं केस को, अगर ऐसा कोई ड्रग टेस्ट किया जाता है तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, आपके ब्लड में या हेयर में नहीं आने की आशंका है, तो ऐसे में टेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है सर। मैडम जी, जो भी आधार पर एनसीबी या सीबीआई या ईडी चार्जशीट फाइल करेगी, उसी आधार पे हम चलेंगे। अगर टेस्ट है तो हम टेस्ट कराएंगे, अगर टेस्ट उनको नहीं करना है या उनके पास और कोई एविडेंस है तो हाजिर करने दो, उसके बाद हम केस लड़ेंगे ना। उससे पहले तो हम अपना स्ट्रेटेजी नहीं बताएंगे आपको। तो क्या रिया में होगा उसी दिन बताएंगे जी, तो क्या रिया और शौविक उन सब के लिए, क्योंकि जानकारी आई कि एक ड्रग पेडलर ने पूछताछ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने शौविक का नाम लिया है, इसको लेकर भी केस आगे बढ़ रहा है, तो शौविक का भी केस इसमें जुड़ सकता है सर, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, जब आएगी मैं आपको बताऊंगा।